सबसे पहले कि आज आपने अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट उठाया है कि जायचे की मदद से आप अपने प्रोफेशनल को सही प्रोफेशन को चुन सकते हैं। तो मैं अक्सर लोगों को यही कंसल्टेंसी देता हूँ कि आप बच्चे का सबसे पहले बर्थ चार्ट बनाएं। एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि उसका सन साइन देखा, मून साइन देखा और उसको बता दिया कि ये प्रोफेशन में जाएगा। मेरी थोड़ी सी राय डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि बच्चे का जायचा बना, बच्चे के जायचे को देखकर आप उसके रुझान को देखें, उसकी प्लैनेटरी पोजीशन जो होती है वो उसका इंटरेस्ट बता देती है। सही। बाजुकात लोग कहते हैं कि बच्चा बड़ा जिद्दी होगा या बच्चा बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव होगा, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर बचपन में ही उनका मार्स जो है वो एक्टिव होता है तो वो स्पोर्ट्स की तरफ भी जा सकता है, वो जो है इंटेलेक्चुअल हो सकता है, ये किसी कम्युनिकेशन काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकता है। तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से आप एक बच्चे का सही जायचा बना सकते हैं और उसके इंटरेस्ट को देख सकते हैं और जायचा तय कर देता है कि बच्चे का असल जो करियर है वो क्या होना चाहिए। ठीक है। और ये स्टार टू स्टार वेरी करता है या हर पर्सन स्पेसिफिक होगा? ये जी, हर बच्चे का या हर इंसान का अलग से जायचा बनेगा, या फिर आप एक स्टार के अंदर जितने भी लोग हैं उनको एडवाइस कर सकते हैं कि ये प्रोफेशन उनके? नहीं, देखिए बड़ा अच्छा आपने सवाल जो है पॉइंट उठाया है। ये दूसरा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट आपने बहुत ही अहम आपके प्रोग्राम में आपने सवाल किया। तो देखिएगा, समझिएगा, हर बर्थ चार्ट को जब हम बाज़ लोग कह देते हैं ये लियो है या ये कैंसर है जी, तो उसकी तमाम प्लैनेटरी कंडीशंस को देखकर कि उसने जो तमाम प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हाउसेस में हैं, क्या वो नेक हाउसेस में है या बद हाउसेस में है, तो हमने उनको कॉम्बिनेशन देकर उनकी कैलकुलेशन रिपोर्ट तैयार करके फिर बताया जाता है कि आपका ये प्रोफेशनल सही रहेगा या नहीं रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि कैंसेरियन जो है वो सिर्फ यही काम करेंगे, नहीं, ये उनका जायचा तय करेगा कि अगर उनका कम्युनिकेशन लॉर्ड बहुत अच्छा है या मरकरी बहुत अच्छा बैठा है या उनका वीनस बहुत अच्छा बैठा है तो वो सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता होगा। अगर फॉर एग्जांपल मार्स उसका एक्टिव है तो वो इंजीनियर वर्किंग में आएगा। तो वेरी करेगा कि हर जो असेंडेंट होता है या हर बुर्ज होता है, इनका तमाम प्लैनेटरी पोजीशंस को देखकर हम उनके हाउसेस को गेज करके फिर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो असल तरीकाकार है। ठीक है। और ये कोई भी शख्स ये मालूमात खुद से हासिल करके खुद से भी इसको कर सकता है या उसके लिए किसी एक्सपर्ट की? जी डेफिनेटली। अगर आपको हेल्थ का इशू है तो आप किसी हेल्थ डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपने घर बनाना है तो आर्किटेक्चर के पास जाएंगे। इसी तरह बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके बच्चे का सही करियर जो है वो बता सकता हूँ कि आपके बच्चे का जो रुझानात होंगे। और यहाँ पे जुनेद साहब, बच्चे के ना इंसान के घरेलू तरबियत पर भी बड़ा असर पड़ता है। यानी आपके घर का माहौल कैसा है, आपकी तरबियत कैसी है और फिर बच्चे की जो डाइवर्जन है वो कहाँ पर जा रही है। तो आपके जायचा रुझान बता देगा, लेकिन आपके घर की तरबियत और माहौल भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है। ठीक है। अच्छा, अगर ये तो अब जारी बात है कि बहुत से हमारे हज़ारों लाखों देखने वाले होंगे जी, तो सबका तो हम जायचा बनाने से रहे। अगर स्टार्स की बात कर ली जाए, तमाम स्टार्स में बारी बारी अगर आप बता दें तो किस स्टार के अंदर किस शोबे में जाने की इंटेंसिटी या रुझान ज़्यादा हो सकता है, या इस प्रोफेशन का अगर इंतखाब करें तो इस स्टार के हामिल शख्सियात के लिए वो बेटर रहेगा, मुनासिब रहेगा या तरक्की के? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। लेकिन जो ओवरऑल जो एक रिपोर्ट है जिसको हम कहते हैं कि जर्नल रिपोर्ट है जी, तो बुर्ज एरीज वाले जो लोग होते हैं, चूँकि ये पहला दायरातुल बुरूज के अंदर इसका नंबर आता है, तो ये जो लोग होते हैं ये आर्मी से रिलेटेड होते हैं या आपको गवर्नमेंट जॉब में आपको नज़र आएंगे ज़्यादातर एरीज जो होंगे। अच्छा। इसी तरह जो बुर्ज टॉरस है, यानी जो जिनका साइन टॉरस है, वीनस उनका लॉर्ड प्लैनेट है, तो ऐसे लोग आपको डॉक्टर से प्रोफेशन में आएंगे। उसके बाद और इसमें जाना भी चाहिए जी, जाना भी चाहिए। उनके लिए ये राइट डायरेक्शन है, ठीक है, यानी राइट शोबा है। ठीक, यानी टॉरस वाले अक्सर जो है ये कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। खूबसूरती से रिलेटेड आर्किटेक्चर्स हो सकते हैं, घर तामीरात बहुत अच्छा बनाते हैं। इसी तरह जेमिनाई वाले जो है, बुर्ज जौज़ा वाले जो हैं, इनका भी जो लॉर्ड जो है वो मरकरी है। तो मरकरी वाले जो लोग होते हैं ये
काउंसलिंग बहुत अच्छी देते हैं, ये एडवाइज़र बहुत अच्छे बनते हैं, लीगल एडवाइज़र अगर ये बन जाते हैं या किसी की भी काउंसलिंग करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, तो इनके लिए जेमिनाई वालों का ये बेहतरीन प्रोफेशन है। इसी तरह कंसेरियन वाले जो हैं, ये एक अच्छी, चूँकि मामता है इनका जो लॉर्ड है मून है, तो ऐसे जो लोग हैं बहुत अच्छे स्कॉलर बन सकते हैं, डॉक्टर्स जो है ये भी बन सकते हैं, यानी मदर केयर के अंदर आता है, यानी केयरिंग प्रोफेशन जितने भी हैं ये उनसे जुड़ सकते हैं। इसी तरह बुर्ज असद की बात की जाए, लियो वाले जो हैं ये थोड़े एग्रेसिव होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा जो है इसी तरह आर्किटेक्चर्स जो हो गए ये बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा जराही जो होती है, यानी आपकी जो सर्जरी वगैरह जो करते हैं, यानी ये हड्डियों के डॉक्टर, हड्डियाँ जोड़ने का काम, हड्डियाँ तोड़ने का भी काम करते हैं, तोड़ने का भी काम करते हैं और जोड़ने का भी काम करते हैं। इसी तरह विर्गो जो हैं ये होम्योपैथिक में बहुत जाते हैं, यानी जो बुर्ज सुंबला वाले हैं, जी, ये चूँकि हर चीज़ को परफेक्शन में देखना चाहते हैं, हर चीज़ को बेहतरीन देखना चाहते हैं तरतीब में, तो इनका भी काम जो है आराइश व तज़हीन से जो है वो किया जाता है। इसी तरह लिब्रा वाले खूबसूरती से इनका जो है बड़ा जुड़ा होता है, ये आपको बड़े घर बनाते हुए मिलेंगे, बड़ी इंडस्ट्रियल लोग जो है वो मिलेंगे। तो इसी तरह लिब्रा वाले जो है वो आपको बड़े घर बनाते हुए देखेंगे, बड़े घर बनाना और उनको सेल आउट करना, बड़ी यानी खूबसूरती से इनका ताल्लुक़ है। या ये शोबा जो ज़िंदगी है, जैसे ब्यूटीज़ का, लेडीज़ की जो मेकअप्स के जो काम है, ब्यूटी वर्क है, मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा हो सकते हैं, ये आपके जो कैमरा मैन्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा लिब्राज जो है वो होते हैं। इसी तरह बुर्ज स्कॉर्पियो की बात की जाए, बुर्ज अकरब वालों की, तो ये भी जो लोग होते हैं ये भी जो है आर्मी, एयरफोर्स वगैरह जो है ज्वाइन करते हैं। इसी तरह बुर्ज कोस वाले जो हैं ये जुपिटर वाले हैं, ये ज़्यादातर लीडर्स बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, इनका काम जो है वो ज़्यादा पढ़ाना, तदरीस, काउंसलिंग करना, इनका भी इसी तरह आता है। इसी तरह बुर्ज जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं इनका लॉर्ड प्लैनेट होता है सैटर्न, तो सैटर्न इंटरेस्टिंग होता है, यानी रिसर्चर माइंड होता है। इसी तरह एक्यूरिस भी जो लोग होते हैं ये भी आपको साइंटिस्ट मिलेंगे, रिसर्चर मिलेंगे। बिल्कुल सही। इसी तरह बुर्ज जो होते हैं पाइसेस वाले, ये आपको ज़्यादातर अपना मुल्क छोड़ते हुए निकलेंगे, अच्छा, ये घर से दूर रहना पसंद करेंगे, यानी ये अपना फ्यूचर जो है ये एमिग्रेशन लाजमी करते हैं। अच्छा, और किसी भी मुल्क में हो, किसी भी मुल्क में हो ये तरक्की भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जायचे की प्लानिटरी कंडीशन देखकर हम इंडिविजुअली देख सकते हैं कि इसको स्ट्रेंथ कितनी मिलेगी, ये अपने प्रोफेशन में बेहतरीन है या एवरेज है। जी ठीक है। अच्छा, अगर आप अपने प्रोफेशन का इंतखाब अपने बुर्ज के हिसाब से नहीं करते या अपने जायचे के हिसाब से नहीं करते, तो उसमें फिर आप बिल्कुल ही नाकाम हो जाएंगे या आपको एफर्ट ज़्यादा पुट करनी पड़ेगी, तरीक़ाकार होगा क्या? क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कर चुके होंगे। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अगर वो जैसे कि मैंने सारे प्रोफेशन बताए हैं आपको, अगर एक प्लैनेट का बंदा जो है, अगर उसके वालिदैन ने उसको प्रेशर डालकर उसको आपने इंतखाब कर लिया, कई साल गुजर भी गए, हाँ, अब क्या करें? तो वो एवरेज अपना रहेगा अपने डिपार्टमेंट में, कोई अच्छा उस पर टॉप पे जाना मुश्किल हो, टॉप पे जाना मुश्किल हो, चूँकि उसका वो लॉर्ड लगा ही नहीं है। अल्लाह ताला ने 4 मिजाज रखे हैं इंसान के, आग, पानी, मिट्टी, हवा। अब जो एयर वाला मिजाज है, आप उससे कहें कि ये वाटर साइन वाले उसमें अनासर आएँ, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी डिज़ाइनिंग बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो है वो एयर साइन पर बनाया है, तो उसके प्रोफेशन में वो इंटरेस्ट उसका वहाँ पर होगा। आप अक्सर लोगों को देखें कि लोग कर कुछ रहे होते हैं, उनके इंटरेस्ट कुछ होते हैं। बिल्कुल सही। तो इसी तरह वो ड्यूल पर्सनालिटी हो जाएगा, अपने काम को सही तरह से अंजाम नहीं दे पाए। तो जायचे का इंतखाब या उसके मालूमात के साथ ही आप प्रोफेशन का इंतखाब करेंगे तो कामयाबी का तनासुब बढ़ जाएगा। अच्छा, बहुत से बच्चों की पैदा हो चुकी होगी या होने वाली होगी, नाम का इंतखाब करते हुए हमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? क्योंकि बाज़ औक़ात बड़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है वो नाम रखें, बाज़ लोगों ने पहले डिसाइड किया होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या चीज़ मद्देनज़र रखते हैं, क्योंकि उसके बड़े इम्पैक्ट होता है, बड़े असरात होते हैं बच्चे। जी बिल्कुल जुनैद साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया, बल्कि आज आप बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, आपका नाम आपका तारुफ है। सबसे पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक है कि जब आपके घर में बच्चा पैदा हो तो उसका आहसन नाम रखा जाए। कोशिश करें कि अल्लाह के
नामों में से कोई नाम रखें या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्मा या कुनियत में से आप नाम रख सकते हैं और ऐसा नाम रखें जिनका मानी पाक निकलता हो। उसके बाद जायचा के अंदर हम वर्ड बता देते हैं कि आपका कंपैटिबिलिटी जो हर्फ है ये आपको बिल्कुल जो है ये फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले बात की कि इंसान के 4 मिजाज हैं, आग पानी मिट्टी हवा। तो क्या उसका जो हर्फ है आतशी है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका मिजाज पानी बनाकर ठंडा मिजाज बनाकर भेजा है, आपने उसके वर्ड को आतशी बना दिया तो वो बच्चा एग्रेसिव हो जाएगा। अच्छा, बच्चा ड्यूल पर्सनालिटी हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे के वर्ड का सही इंतखाब करना, ये अच्छी बात है कि वालिदैन उसको प्यार से कॉल कर सकते हैं। जाहिर बात है एक माँ बाप की ख्वाहिश निकनेम रखना चाहिए। वैसे निकनेम से उसके असरात नहीं आ जाएंगे बच्चे? जी, निकनेम से उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। अगर उसको बाज़-औक़ात अच्छा वर्ड मिलने से उसको अगर एनर्जी मिल भी रही है तो अगर निकनेम से हो सकता है सोनू मोनू इस तरह के हमने नाम रखे होते हैं तो आपकी वो पर्सनालिटी से क्रैश कर जाते हैं, वो आपको डिम कर देते हैं बाज़-औक़ात। तो इसलिए कोशिश करें कि बच्चे का जो नाम रखें उसी से उसको पुकारा जाए। बिल्कुल ठीक है। और किस तरह के नाम नहीं रखने चाहिए? जी, जिनका मानी नापाक हो। मतलब कुछ स्पेसिफिक नाम भी हैं जो कि मना किए गए हों लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, बच्चों या बच्चियों? जी देखें, जितने भी जिनकी मुमानियत बाकायदा की गई। हम देखें बतौर एज अ मुस्लिम हम ऐसे नाम रखते हैं कि जो अहले बैत इकराम के नाम हैं, उनकी कुनियत है, उनके इल्काब हैं, या असहाबा इकराम के जो नाम हैं हम उनके जो है वो ज़्यादा रखते हैं, चूँकि अहले बैत अतहार से जिनको मोहब्बत है या जो दर अक़दस पर जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्होंने वफ़ा की, तो हम ऐसे नाम ज़्यादा पसंद जो है वो करते हैं और उनकी तासीर भी होती है। अच्छे नाम की बाज़-औक़ात नाम बहुत अच्छे होते हैं लेकिन फिर सूट नहीं कर रहे होते। सूट नहीं कर रहे होते। अब देखिए रहमान नाम बहुत अच्छा है, अब्दुर्रहमान नाम बहुत अच्छा था लेकिन मौला अली का कातिल था, नाम बहुत अच्छा था लेकिन उसका जो करैक्टर था वो अलग था। तो बाज़-औक़ात हमने ये देखना होता है कि बच्चे का ऐसा नाम कि जो उसके साथ मैच भी करे, नाम उसके साथ रख देना उसकी तबीयत को नहीं बदलेगा। बाज़-औक़ात ये एस्ट्रोलॉजी कल जो पॉइंट्स होता है कि अच्छा वर्ड लगा देने से उसकी जो बॉडी की एनर्जी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन रहनुमाई